Hello, good evening, everyone. Am I audible? Hello, good evening, everyone. Am I audible? आवाज आ रही है? Hello. Yes, sir. Yeah, okay. So now, from today, we are starting with the session for MBA third semester finance. Okay. अब आज का ये जो सेशन है, this session is all about the introduction of MBA third semester. अब मेरा कहना जो कुछ भी है वो आप लोग प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करो। आज का जो सेशन है, आज का जो ये लाइव इंटरेक्शन है, इस लाइव सेशन में, इस लाइव इंटरेक्शन में बट ऑब्वियस आप लोगों को मैं जो कोई भी डिटेल बता रहा हूं वो डिटेल आप लोगों को प्रॉपर तरीके से वन बाय वन करके समझना है। देन लेटर ऑनवर्ड बट ऑब्वियस एक बार हम लोगों ने ये पूरा तरह से एक स्टार्टिंग किस तरह से होगा, प्रोग्राम किस तरह से रहेगा, हम लोगों का ड्यूरेशन क्या है, ये मैं सभी चीजें वन बाय वन एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब एमबीए थर्ड सेमिस्टर फाइनेंस के लिए हम लोगों को क्लास स्टार्ट करना है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द वन वेरी बेसिक थिंग। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप लोगों का एमबीए सेकंड सेमिस्टर का सिलेबस ये बट ऑब्वियस ड्यू टू द कोरोना इंपैक्ट जिस तरह से कंप्लीट होना चाहिए था ये उस तरह से कंप्लीट नहीं हुआ। सो बट ऑब्वियस कहीं ना कहीं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर कब आप लोगों का सेकंड सेमिस्टर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो बट ऑब्वियस थर्ड सेमिस्टर फाइनेंस परफॉर्म करते हुए बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, बराबर। बिकॉज आप लोगों का जो कुछ भी थर्ड सेमिस्टर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन है, इस स्पेशलाइजेशन में जो कोई भी सब्जेक्ट्स है उन सभी सब्जेक्ट्स के लिए आप लोगों को सेकंड सेमिस्टर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नहीं कुछ तो एटलीस्ट बेसिक तो भी आना चाहिए। अब जहां तक बेसिक का सवाल है कि भाई ये बेसिक आप लोगों को कैसे क्या पता चलेगा, ये बेसिक आप लोग कैसे क्या समझ पाओगे, तो बट ऑब्वियस मैं आप लोगों को कहीं ना कहीं अब एक सिस्टमेटिक तरीके से पूरी स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग फ्रॉम टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग विथ फाउंडेशन प्रोग्राम। मैं जो कह रहा हूं ये बराबर समझने की कोशिश कर। कल से मैं आप लोगों के लिए पहले 7 डेज फाउंडेशन प्रोग्राम कंडक्ट करूंगा, बराबर। नाउ ये 7 डेज का जो फाउंडेशन प्रोग्राम है, इस 7 डेज के फाउंडेशन प्रोग्राम में मैं आप लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक क्या है, किस तरह से इसका एप्लीकेशन करना है, ये पूरा के पूरा फाउंडेशन प्रोग्राम में इन डिटेल कवर होगा। जहां तक फाउंडेशन प्रोग्राम का सवाल है, बट ऑब्वियस फाउंडेशन प्रोग्राम में क्या क्या रहेगा, किस तरह से चीजें कवर होगी, इसका डिटेल मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करूंगा कल मॉर्निंग में, बराबर। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई अब जो थर्ड सेमिस्टर फाइनेंस है, थर्ड सेमिस्टर फाइनेंस में आप लोगों को टोटल 7 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन रहेगा, बराबर। ये जो 7 सब्जेक्ट का एग्जाम है इसमें से एक सब्जेक्ट दैट इज अ बिजनेस लॉ। ये बिजनेस लॉ करके जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को सबसे पहले समझना होगा कि बिजनेस लॉ ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन है। अब बट ऑब्वियस है कि अगर कब सपोज ये सब्जेक्ट सभी इसके लिए कॉमन रहेगा तो बट ऑब्वियस इसको कहीं ना कहीं स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। जहां तक बिजनेस लॉ का सवाल है, ये वाला सब्जेक्ट मैं सबसे लास्ट में कवर करूंगा जब एग्जामिनेशन को हार्डली 15 to 20 डेज रिमेनिंग रहेंगे, तब हम लोग ये वाला सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। बिकॉज कहीं ना कहीं पूरा के पूरा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, और इसमें मुझे जो कुछ भी डिटेल बतानी है वो डिटेल मैक्स टू मैक्स 5 दिन में कवर होती है, बराबर। और कहीं ना कहीं ये जो सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, ये हम लोगों के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एस्पेक्ट से नहीं है। अब अगर कब सपोज मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कोर सब्जेक्ट की बात करता हूं तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम लोगों को 6 सब्जेक्ट है जो कंप्लीट तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ में डील करते हैं। इसमें का पहला सब्जेक्ट है
that first subject is all about Indian financial system. Mark my word. पहला सब्जेक्ट जो हम लोगों को है that is a Indian financial system. सेकंड सब्जेक्ट that is a banking system. तीसरा सब्जेक्ट जो दिया हुआ है that is a working capital management. फोर्थ नंबर का जो सब्जेक्ट है that is a international financial management. फिफ्थ नंबर का जो सब्जेक्ट है that is a investment science. एंड लास्ट सब्जेक्ट जो रहेगा that is all about a risk management. बराबर. अब ये जो 6 सब्जेक्ट है, ये 6 सब्जेक्ट में आप लोगों को पहले ये समझना होगा कि बट ऑब्वियस जो बैंकिंग सिस्टम करके एक सब्जेक्ट दिया गया है, ये बैंकिंग सिस्टम जो सब्जेक्ट है ये पूरा के पूरा कंप्लीट तरीके से थ्योरी सब्जेक्ट. बराबर. फिर बाकी जो 5 सब्जेक्ट बचते हैं, उन 5 सब्जेक्ट में से वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट साइंस एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये कोर न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट है. कोर न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट है. इसका मतलब समझने की कोशिश कर. 70 मार्क्स का हम लोगों का क्वेश्चन पेपर है, बट 70 मार्क्स में से कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 35 मार्क्स का इसमें न्यूमेरिकल एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा. 50 मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछा जाएगा. बराबर. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट कि भाई ये जो 2 सब्जेक्ट है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड रिस्क मैनेजमेंट. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड रिस्क मैनेजमेंट. इसमें बहुत सी बार 21 मार्क्स के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं. बराबर. कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड रिस्क मैनेजमेंट इसमें न्यूमेरिकल जो पूछे जाएंगे दैट न्यूमेरिकल विल बी इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी. बराबर. जो न्यूमेरिकल्स है वो न्यूमेरिकल्स कौन से फॉर्म में रहेंगे? केस स्टडी के फॉर्म में. सो बट ऑब्वियस कहीं ना कहीं आप लोगों को चीजों को प्रॉपर तरीके से समझना होगा कि भाई 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट को हम लोग किस तरह से डील करेंगे. अब जहां तक यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन का सवाल है, इसके बारे में एक बात क्लियर कर देता हूं. जो एक एकेडमिक कैलेंडर आया है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को इसका पहला जो अपना प्रीवियस ग्रुप था शाह कोचिंग क्लासेस के नाम से, उस ग्रुप के ऊपर एकेडमिक कैलेंडर सेंड किया था. एज पर दैट एकेडमिक कैलेंडर हम लोगों का जो एमबीए का एग्जामिनेशन रहेगा, दैट एग्जामिनेशन विल बी फ्रॉम लेट्स से एंडिंग ऑफ दिसंबर या मैक्स टू मैक्स फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी. बराबर. अब भाई इतने जल्दी कॉलेजेस तो अभी स्टार्ट ही होने के, कुछ कुछ कॉलेजेस स्टार्ट होने के प्रोसेस में, फिर इतने जल्दी ट्यूशन क्यों स्टार्ट किया, तो उसका भी रीजन मैं क्लियर करता हूं. फर्स्ट थिंग, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर. बराबर. दिसंबर के एंडिंग में या जनवरी में आप लोगों की एग्जामिनेशन है. बराबर. अब कहीं ना कहीं हम लोगों के पास में इफेक्टिवली 4 से 4.5 महीने का सिर्फ कालावधि अवेलेबल है. 4 से 4.5 महीने का ड्यूरेशन अवेलेबल है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड 4 से 4.5 महीने का जो ड्यूरेशन अवेलेबल है, ये 4 से 4.5 महीने के ड्यूरेशन में कहीं ना कहीं हम लोगों को प्रॉपर तरीके से एक बात समझनी है कि अगर कब सपोज मैं नंबर ऑफ डेज का कैलकुलेशन करता हूं तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से मेरे पास में हार्डली 130-140 डेज मिलेंगे पढ़ाने के लिए. 130-140 दिन मिलेंगे पढ़ाने के लिए. और 130-140 दिन अगर कब हम लोगों को टीचिंग के लिए मिलते हैं तो 130 दिन 140 दिन में 6 सब्जेक्ट कवर कर पाना बट ऑब्वियस बहुत डिफिकल्ट काम है. ठीक है. नॉर्मली हर साल ये क्लासेस सबके सब 15 जून के आसपास स्टार्ट होती है. 15 जून के आसपास अगर कब क्लासेस स्टार्ट होती थी तो सफिशिएंट टाइम मिलता था. बराबर. 6 के 6 सब्जेक्ट प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते थे. बट अब अपने पास में टाइम का एलिमेंट काफी लिमिटेड है, टाइम का एलिमेंट काफी कंस्ट्रेंटिंग है. तो कहीं ना कहीं हम लोगों को एक टाइम एलिमेंट की वजह से थोड़ा सा सिस्टमेटिक तौर तरीके से प्लानिंग करना है. इसमें भी सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि हम लोगों का जो एक सेकंड सेमिस्टर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक होना चाहिए था, बट सेकंड सेमिस्टर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं कर पाए. बराबर. बिकॉज कोरोना स्टार्ट हो गया, उसके बाद में हम लोगों की क्लासेस सस्पेंड हो गई. बराबर. बट नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर कब सपोज हम लोगों को फाउंडेशन प्रोग्राम में 7 दिन का मैं लेता हूं कल से, तब जाके कहीं ना कहीं हम लोगों का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक कवर होगा. एंड डेफिनेटली अगर कब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक हम लोग कवर कर पाए इस 7 दिनों में, तब जाके हम लोगों का आगे का जो प्रोग्राम है वो सिस्टमेटिक ढंग से इफेक्टिव तरीके से अप्लीकेबल होगा. अब ये जो कुछ भी बेसिक है 7 दिनों में मैं क्या बेसिक लेने वाला हूं,
इसका पूरा डिटेल कल आप लोगों के पास में रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप लोगों को 2 नोटबुक प्रिपेयर करना है। एक नोटबुक जो अकाउंट्स नोटबुक रहेगा एंड सेकंड नोटबुक जो रहेगा दैट विल बी स्पेसिफिकली फॉर रफ बुक। बराबर। मैं 2 नोटबुक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जब 7 दिनों के बाद में सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा तो वी विल बी स्टार्टिंग विथ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। बराबर। बट अभी 7 दिन तक मेरे को लाइव सेशन लेके आप लोगों को ये फाउंडेशन प्रोग्राम कवर करवाना है एंड डेफिनेटली ये जो फाउंडेशन प्रोग्राम हम लोग कवर करेंगे, इस फाउंडेशन प्रोग्राम में आपको समझना होगा कि कहीं ना कहीं जो कुछ भी बेसिक हम लोग मिस कर चुके थे वो बेसिक कवर हो जाए। बराबर। सो बट ऑब्वियस जहां तक बेसिक कवर करने का सवाल है तो उसके लिए हम लोग रफ बुक का इस्तेमाल करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये रफ बुक इस तरह से प्रिपेयर करो कि जब अपना लाइव सेशन चल रहा है और मैं आप लोगों को कुछ लिखने के लिए कहता हूं तो उसमें आप लोग टेम्पररी बेसिस पे उसको रिकॉर्ड कर पाओगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो वीडियोस आपको सेंड होंगे उस वीडियो में तो पूरा के पूरा क्लैरिटी आ जाता है कि बोर्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है वो भी आपको अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से पता चलेगा। बराबर। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जब स्टार्ट होगा तब आप लोगों को चीजों को लिखना स्टार्ट करना होगा इन अकाउंट्स बुक। क्लियर हो गया बेटा? पूरा के पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया? ठीक है। नाउ लेट्स से एक 5 मिनट अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई बात करना है तो बेटा ओपन टू डिस्कशन। आज एक इंट्रोडक्शन मैंने देने की कोशिश किया है एंड फ्रॉम टुमारो देयर विल बी क्लासेस ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। एनी क्वेश्चन? आरती, कांचन, कोमल, पूजा? हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, ये स्क्रीन बड़ी नहीं होती क्या सर? जूम नहीं होती क्या? नहीं बेटा, ये वाली स्क्रीन आप बड़ी नहीं कर पाओगे, बट जो वीडियो आएगा वो वीडियो में आपको पूरा हाँ। स्क्रीन आ जाएगा बेटा। ओके ओके सर, उससे ठीक है। क्लियर हो जाएगा ना हाँ, सर? उससे पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी आप मोबाइल के ऊपर अगर कब इसको ऑपरेट कर रहे होगे ओके सर, तो थैंक यू। एक मिनट, अगर कब आप मोबाइल के ऊपर ऑपरेट कर रहे होगे हाँ तो स्क्रीन बहुत ही छोटा हो जाएगा। ठीक है। अगर कब लैपटॉप है हाँ और लैपटॉप अगर कब इस्तेमाल करते हाँ हो तो उसका ज्यादा अच्छे से इफेक्ट हाँ। आएगा बेटा। ठीक है। ओके सर, ठीक है। हाँ। ओके, थैंक यू। वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन? ओके। So from tomorrow we will be starting with a foundation program. फाउंडेशन प्रोग्राम में 7 दिन के क्या क्या कंटेंट रहेंगे, ये कंटेंट मैं आप लोगों को कल मॉर्निंग में पूरा के पूरा ग्रुप के ऊपर सेंड कर दूंगा एंड फ्रॉम टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग विथ फाउंडेशन प्रोग्राम एंड देन वी विल बी प्रोसीडिंग विद द 3rd सेमेस्टर फाइनेंस। ओके, डन। थैंक यू।